हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता। मेरे चैनल कथा कॉर्नर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपके लिए मैं फिर एक नई मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नीली परी। किसी गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। पिता ने कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी कर ली। चंदन बहुत खुश था नई माँ को पाकर, लेकिन उसकी नई माँ बहुत बुरी थी। वो चंदन को बहुत तकलीफ़ देती थी, भूखा उसे रखती थी। एक दिन जब उसके पिता घर पर नहीं थे तो उसने चंदन को बहुत मारा और घर से निकाल दिया। चंदन रोता रोता जंगल की तरफ चला गया। वहीं पेड़ के नीचे सो गया। लगभग आधी रात के समय जंगल में नीली रोशनी फैली। तभी चंदन ने देखा कुछ परियां उसके सामने खड़ी थी। चंदन को देखकर नीली परी, जो परियों की रानी थी, पूछा कि बेटा, इस घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? तभी चंदन ने कहा, आप लोग कौन हैं? तभी दूसरी परी ने कहा कि हम परियां हैं और ये नीली परी है जो हमारी रानी है। तभी चंदन ने अपनी आप बीती सुनाई। नीली परी की आंखें भर आई। उसने सबसे पहले चंदन को खाना खिलाया और उसके रहने के लिए घर बना दिया। उसमें खाने पीने की भी सारी व्यवस्था कर दी और चली गई। दूसरे दिन चंदन नीली परी का इंतजार कर रहा था। तभी चंदन के सामने एक बड़ा सा तालाब। तभी चंदन ने देखा सामने एक बड़ा सा तालाब है जिसके बीचों बीच नीली रोशनी निकल रही है। तभी चंदन ने देखा कि तालाब के बीचों बीच एक सिंहासन में नीली परी बैठी है। उसके चारों तरफ कमल के फूल हैं, जिसमें बाकी की परियां बैठी है और सबके बीच में एक बौना तबला बजा रहा है और बाकी परियां नृत्य कर रही है। थोड़ी देर में परियों का नृत्य, तबला बजना बंद हो गया और परियां चंदन के पास आई, प्यार किया और खाना खिलाया और चली गई। फिर यह प्रतिदिन होता। गांव वालों ने भी देखा कि जंगल के बीचों बीच से नीली रोशनी आ रही है। सभी गांव वालों ने कहा कि चलकर देखना चाहिए। गांव वालों ने जब जाकर देखा तो तालाब के बीचों बीच सिंहासन पर एक सुंदर सी नीली परी बैठी है। कमल के फूल पर एक बौना तबला बजा रहा है और परियां नृत्य कर रही हैं। वहीं
चंदन भी बैठा है। जैसे ही गांव वाले आगे बढ़े तभी परियां जाने लगी। चंदन ने कहा नीली परी से कि परी माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, नहीं तो ये लोग मुझे फिर सताएंगे। नीली परी दयालु थी, वो चंदन को अपने साथ ले गई। उसके बाद से उस जंगल में नीली रोशनी कभी दिखाई नहीं दी, जैसे कि वो सिर्फ चंदन के लिए ही आई थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।